यदि कमल के पुष्प की भांति खिलने की आकांक्षा पाल रखी है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना। बंद कमरे में रहोगे तो मुरझा जाओगे। तुम जैसे तर्कशील, ऊर्जावान, जागरूक व्यक्ति यदि मेरा समर्थन नहीं करेंगे तो धर्म का नकाब ओढ़कर लूट मचाने वाले लुटेरों का साहस दुनिया को पस्त कर देगा। तुम्हारा एक एक समर्थन महाभास्कर का निर्माण करेगा और अधर्म के बादलों में इतनी हिम्मत कहाँ कि उस सूर्य की किरणों को कैद कर सके। यदि आज तुम उठकर खड़े हो गए तो आने वाली पीढ़ियां ब्रह्मस की जमीन पर खेलेंगी, वरना तुम पर वो लानत भेजेंगी। तुम ही हो जो मनुष्य जाति को, इस सभ्यता को ऊंचाई दे सकता है। अधर्म की धारा रोकनी है तो तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तुम ही हो जो धर्म की दीवार अधर्म के सामने खड़ी कर सकते हो। तुम ही हो जो धर्म का धंधा करने वालों की दुकानें बंद कर सकते हो। इसलिए तुम्हारा समर्थन चाहिए। हो सके तो समर्थन करो। एक एक समर्थन महासूर्य का निर्माण करेगा। प्रयास करो, कुछ नहीं कर सकते हो, समर्थन ही दे दो। गुरु कौन है? जो तुम्हारी नश्वरता को तुमसे छीन ले, यानी कि वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता जो तुमसे छीना जा सके। तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, कुछ भी जो नश्वर है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। और मैं जब कह रहा हूँ कि गुरु तुम्हारी नश्वरता को छीन लेता है, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम्हारा मकान वो छीन लेगा, तुम्हारी गाड़ी छीन लेगा। जो भाव है कि ये मेरा है, उस भाव को छीन लेता है वही गुरु। जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा पर तुम्हें लेकर आता है वही गुरु। और तुम जिस भी हालत में हो उसी हालत में स्वीकार कर ले, वही गुरु है। तुम शराब पीते हो, मांस खाते हो, अपराधी हो, चोर हो, कुछ भी हो, वह तुमसे शिकायत नहीं करता, बस तुम्हें आत्मसात कर लेता है। और जिस क्षण जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी को भी यदि आत्मसात कर ले, जैसा भी वो है, उसमें परिवर्तन घटित हो जाता है। तुम्हें चोर कहने को पूरी दुनिया है, तुम्हें बुरा कहने को पूरी दुनिया है। कोई तो ऐसा व्यक्ति हो तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें अच्छाई भी देख सके, तुम्हें अच्छा कह सके। और जिस दिन भी तुम्हारे जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है जो तुम्हें अच्छा कहता है, तुम बदल जाते हो उसके आकर्षण में आके। तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से तुम्हारा परिचय करा दे, वही है तुम्हारा गुरु। हनुमान तो बचपन से बलवान थे, महाशक्तिवान, महाबलवान, लेकिन बीच में अपने बल का स्मरण खो बैठे। एक श्राप के कारण अपने बल को, अपने स्वरूप को भूल गए। और जब राम काज आया तो जामवंत उन्हें उनके बल का स्मरण कराते। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, काज चुपि साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इतना कहना था और हनुमान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जो वास्तव में थे उस स्वरूप को उन्होंने पा लिया। गुरु का यही काम कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से तुम्हारा परिचय कराते हैं। और जिस क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेते हो, क्योंकि तुम ही आदि पुरुष हो, तुम ही सर्वोच्च हो, तुम ही परम पिता परमेश्वर हो, तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो। आदि गुरु शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि की जो बातें करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, ये ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सब यहाँ सब ब्रह्म है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। बस कुछ लोग जाग जाते हैं और जान लेते हैं अपने ब्रह्म को और ब्रह्म हो जाते हैं। तुम भी जिस क्षण जागोगे, तुम भी महावीर कृष्ण बुद्ध के समकक्ष खड़े हो जाओगे। तुम भी अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय पा सकते हो। इसलिए गुरु की खोज बड़े होश में करना, नकाबपोशों के हाथों में मत पड़ जाना। बुद्ध सम्राट होकर गली गली भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा पात्र लेकर घूमते हैं और आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। तुम ऐसे कितने गुरुओं को जानते हो जो सब्जी बेचने वाले के पास में बैठकर आत्मज्ञान की चर्चा करते हो, उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हो।
अहंकार में फूल कर पत्थर की भांति बड़े बड़े आश्रमों में बैठे लोगों को तुम गुरु नहीं कह सकते हो, फिर तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कबीर को क्या कहोगे, जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं और अपने परिश्रम से कपड़े बुनते हैं, बाजार में जाकर बेचते हैं, उसी पैसों से अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। कबीर का जीवन तुम्हारे अर्थ पर नहीं टिका हुआ है, वह तुम्हारे पैसों पर निर्भर नहीं है, स्वयं मेहनत करते हैं, आत्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, अपने शिष्यों से परम ब्रह्म की बातें करते हैं, लेकिन अपने जीवन का भरण पोषण स्वयं करते हैं। लेकिन तुम्हारे गुरु तुम्हारे पैसों पर टिके हुए हैं। यदि तुम दान दक्षिणा बंद कर दो, तुम्हारे गुरुओं के आश्रम ढह जाएंगे। इसलिए तुम बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे बुद्ध के जीवन को देखकर। बुद्ध महागुरु हैं, धर्म के महाशूर्य, और वो गली गली भिक्षा मांगने के बहाने धर्म की दीक्षा देकर चले आते हैं। कौन सा ऐसा गुरु तुम्हें वर्तमान में दिखाई पड़ता है जो किसी किसान की झोपड़ी में जाकर आत्मज्ञान की चर्चा कर रहा हो? और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होंने कहावतें रच दी कि गुरु से ऊपर शिष्य कभी पहुंच ही नहीं सकता। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। कितनी भी मेहनत कर ले गुरु से ऊपर नहीं पहुंच सकता। झूठी बातें हैं ये, अपनी नाकाम होने की भय से रची गई कहावतें हैं ये। विश्वामित्र को कौन जानता है, लेकिन उनके शिष्य राम, उनकी पूजा पूरी दुनिया करती है। संदीपनी, उनके शिष्य कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, जिनकी पूजा वंदना अर्चना आराधना पूरा विश्व कर रहा है। बुद्ध के गुरु को कौन जानता है, लेकिन बुद्ध को सब जानते हैं। तुम महावीर को देखो, तुम कबीर को देखो, सेन को देखो, रवि रैदास को देखो, धन्ना को देखो, साधना को देखो, भगत पीपा को देखो। इनके गुरु रामानंद हैं। गरीब गुरबा, किसान मजदूर, शोषित पीड़ित वंचित, ये शिष्य हैं उनके। ऐसे सामान्य से लोगों को रामानंद गले से लगाते हैं और विश्व विख्यात होते हैं उनके सारे शिष्य। 2 महिलाएं भी विश्व विख्यात होती हैं और भी शिष्य हैं जो विश्व विख्यात। वर्तमान में ऐसे कितने गुरु हैं जो सामान्य से लोगों के साथ में बैठकर आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं, उनको गले से लगाते हैं। तुम फर्क देखना कभी। 4 पहिया से जिस दिन अपने गुरु के यहाँ जाओ या किसी भी आश्रम में जाओ, और किसी दिन पैदल जाओ, किसी दिन धन से भरा थैला लेके जाओ और किसी रोज़ खाली हाथ जाओ, तुम खुद भेद देख लोगे और गुरु की वास्तविकता से परिचित हो जाओगे। कबीर का एक दोहा तुम्हें सुनाता हूं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाई। धन के भूखे लोग हैं और धन चाहिए, तो उन्होंने फिर सबसे सरल रास्ता देखा कि धर्म से धन ऐंठना बहुत आसान है, तो धर्म का नकाब ओढ़ लिया और बैठ गए पत्थरों की तरह आश्रम खोलकर। प्रकृति की गोद को उजाड़कर सुंदर सुंदर से वन थे, जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उनको काट कर उनमें मार्बल बिछा दिया और वहीं से धर्म का प्रचार कर। वास्तविक गुरुओं का सम्मान तो कभी हुआ ही नहीं। जिस सम्मान का वह अधिकार रखते थे वह सम्मान उन्हें कभी नहीं मिला। कृष्ण को अपमान मिला, बुद्ध महावीर को पत्थर मिले और कबीर को षड्यंत्र मिला। और जो अधर्मी हैं, नकाबपोशी हैं, धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म का धंधा करते हैं, उनका सम्मान देखो, उनके आश्रम देखो, उनकी बातें देखो, जो एकदम से झूठी, फंसाने वाली है, अंधकार में ले जाने वाली है। और याद रखना, जिस गुरु के साथ तुम जुड़े हुए हो, यदि 3 महीने में यदि तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होता है, तुम अपने गुरु के समकक्ष नहीं खड़े हो जाते हो, समझना गुरु झूठा है। समझो, मैंने 30 लाख रुपए की कमाई की और तुम 0 से शुरू कर रहे हो। अगर तुम मेरे शिष्य हो और 30 लाख रुपए मैं तुम्हें दे देता हूँ और उस आधार पर तुम अपना व्यापार शुरू करोगे, तो बड़ा जल्दी ऊंचाई पर पहुँचोगे। गुरु भी वैसा ही है कि जो उसने तपस्या करके कमाई इकट्ठा की है, जो ऊर्जाएँ बनाई हैं, जो ब्रह्म स्वरूप को जाना है,
वहाँ से तुम्हारी शुरुआत होती है। गुरु का यही महत्व है कि तुम उसके ऊपर चढ़कर अपनी ऊंचाई तय करते हो। व्यापार की भूमि पर धर्म को खड़ा किया जाता रहेगा, अधर्म फैलता रहेगा। जिस क्षण कृतज्ञता समर्पण घोष की भूमि पर धर्म और विज्ञान के बीज फेंके जाएंगे, धर्म और विज्ञान आकाश छुएगा। धर्म प्रमाण बन जाएगा विज्ञान के लिए। विज्ञान और धर्म का गहरा संबंध है। वर्तमान में आप देखिए, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। विज्ञान का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे ही तथाकथित धर्माचार्यों का दोष है, जिन्होंने विज्ञान को अलग कर दिया, धर्म को अलग कर दिया। जबकि ये तो एक दूसरे के समानार्थी हैं। जितना ऊंचा विज्ञान उठेगा उतना ऊंचा धर्म उठेगा। जितनी समझ विज्ञान की विकसित होगी उतनी ही समझ धर्म के विषय में विकसित होगी। धर्म विज्ञान के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे धर्माचार्यों ने विज्ञान को शैतान का रूप दे दिया कि वो धर्म को खोखला बना रहे हैं। नहीं, विज्ञान तो धर्म को मजबूती देता है, क्योंकि जो यथार्थ है, शाश्वत है, जो सर्वदा है, सर्वदा था, सर्वदा रहेगा, उसे खोखला नहीं बनाया जा सकता। उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं किए जा सकते हैं। विज्ञान धर्म के खिलाफ नहीं खड़ा है। तुम्हारे तथाकथित धर्माचार्य ही तुम्हारे धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। वही व्यापार की भूमि पर धर्म को लेकर आए और व्यापार चला रहे हैं। मैं सत्य सनातन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सत्य सनातन में हूँ। मैं तुम्हारे तथाकथित धर्माचार्यों के खिलाफ हूँ, जिन्होंने अधर्म को आकाश दिया है। तथाकथित गुरु, साधु, सन्यासी, महात्मा, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँ। सत्य सनातन धर्म तो ऐसा प्रकाश है जो संपूर्ण अंधकार को अकेले निगल जाने में सक्षम है, संपूर्ण अंधकार को मिटा देने की शक्ति रखता है। लेकिन उसे धारण करने के लिए जो कंधे चाहिए, वो कंधे तुम्हारे ही होने चाहिए, क्योंकि जिन कंधों पर तुम धर्म टिका हुआ देख रहे हो वह धर्म नहीं, अधर्म है। रामानंद को देखो, उनका शिष्य कोई जुलाहा है, कोई मोची है, कोई सब्जी वाला, कोई झोपड़ी वाला। बड़े सामान्य से लोग महाक्रांति की घटना को अंजाम देते हैं। फिर से महाक्रांति की घटना घटित होगी, वह तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। वह जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी। तुम अपनी दुकान से, अपने मकान से, अपनी पढ़ाई से, अपने स्कूलों से समर्थन भेजो। मैं अधर्मियों के खिलाफ धर्म का आंदोलन छेड़ूंगा। तुम बस वहाँ से मुझे समर्थन दे दो। तुम मेरे पीछे नहीं खड़े हो सकते हो, मत आओ। तुम वहाँ से मुझे समर्थन दे सकते हो, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। और उनके नकाबों को उतार फेंकने में तुम्हारा एक एक समर्थन मेरे 10-10 भुजाओं के बराबर हो जाए। कैसे तुम खामोश रह जाते हो? वह तुम्हारे ही सनातन धर्म की बुराई करते हैं, वह तुम्हारे सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, वह राम के खिलाफ खड़े हैं, कृष्ण के खिलाफ खड़े हैं, शिव के खिलाफ खड़े हैं। तुम जरा विचार करके देखो। किसी ने प्रश्न पूछा है गुरु से कि राम ने सीता को क्यों छोड़ा, तो उस गुरु ने उत्तर दिया, जिनका नाम बड़ा विख्यात है, कि राम प्रेम करते थे सीता से और वो सीता के लिए लंका गए थे युद्ध करने। ये कोई उचित जवाब नहीं होगा। यहाँ 100 कायर यदि खड़े हैं, उनकी बीवियों को तुम छेड़ोगे, 100 में से 90 कायर तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रख देंगे। ये राम को अहंकारी दिखाने की कोशिश की जा रही है और तुम्हें लगता है वाह ये तो राम की तारीफ है। क्या जवाब दिया गुरु ने तुम्हारे? नहीं, अपमान है राम का। जबकि वास्तविक कारण प्रजारंजन है। कैसे वो कृष्ण की बुराई करते हैं और तुम चुपचाप सहन कर लेते हो। कैसे वो शिव के संदर्भ में झूठी जानकारियां देते हैं और तुम स्वीकार कर लेते हो। तुमने तर्क, अपना विचार खो दिया, उस कारण से तुम गुलाम और गुलाम होते चले जा रहे हो। कभी दिमाग लगा कर देखो जो कह रहे हैं उसकी वास्तविक परिभाषा क्या है। क्या तुम्हारे जीवन में वो नियम अप्लाई होता है कि नहीं? कैसे प्रकृति को बचाने की वो एक तरफ बातें करते हैं और एक तरफ प्रकृति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य की पहली किरण तुम्हारे शरीर पर पड़नी चाहिए, किसी कीड़े मकोड़े पर नहीं, किसी पशु पक्षी पर नहीं। जिस आदमी के अंदर ये भाव जाएगा कि सूर्य की पहली किरण मुझ पर पड़नी चाहिए, कीड़े मकोड़ों पर नहीं, तुम उससे अपेक्षा करोगे कि वह कीड़े मकोड़ों को अपनी गोद में बिठाएगा? वह तो फिर हे दृष्टि से देखेगा ना उसे।
तुम खुद पेड़ों को बर्बाद करते हो और फिर दूसरों से पेड़ों को बचाने की अपील करते हो। कैसा ये ढोंग है तुम्हारा। एक तरफ वेदांत मर्मज्ञ, वेदों के मूर्धन्त विद्वान अपने आप को कहलाने वाले लोग भी हैं जो गीता पर व्याख्यान देते हैं और तुम्हें पशु कहते हैं, तुम्हें जानवर कहते हैं, तुम्हारे जीवन को पशुवत जीवन कहते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ही मनुष्य हूँ और मैं ही शेर हूँ, मैं ही गरुड़ हूँ, मैं ही गाय हूँ, मैं ही सर्प हूँ। यानी कड़कड़ मैं मेरा ही है, मेरा ही स्वरूप है। और फिर वही गीता पढ़कर तुमको पशु कहते हैं, तुम्हें जानवर कहते हैं, तुम्हें अपराधी कहते हैं। क्या समझोगे? विचार करो इन चीज़ों पर। एक तरफ पूर्ण ब्रह्म कृष्ण अपने आप को संपूर्ण जगत बता रहे हैं, संपूर्ण जगत उनमें समाया हुआ है, पशु भी पक्षी भी सब कुछ। और एक तरफ तुम्हारे गुरु तुम्हें जानवर कहते हैं। और जब भी तुम्हें पशु कहा जाए, जानवर कहा जाए, समझो ये कृष्ण का अपमान है, तुम्हारा नहीं। क्योंकि कृष्ण ने ही कहा था कि मैं संपूर्ण जगत हूँ, मुझ में ब्रह्मांड खेलता है। और ब्रह्मांड में तो सब आते हैं, कण कण में फिर कृष्ण समाये हुए हैं। और जब भी तुम्हारी तुलना किसी भी दूसरी वस्तु से, जीव से की जाए, समझो कृष्ण का अपमान किया जा रहा है इस समय। क्योंकि कृष्णत्व तो तुम में भी है, तुम भी तो पवित्र हो, तुम्हारे अंदर भी तो परमात्मा का निवास है। तुम्हारे अंदर कोई पशु नहीं रहता, कोई जानवर नहीं रहता, साक्षात पूर्ण ब्रह्म तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। इसलिए झूठी बातें कुछ कहने को बचा नहीं, कुछ जानते हैं नहीं, किताबें जितनी पढ़ी, जितनी समझ विकसित हुई, वही आकर तुमसे कह दी। इसलिए स्मरण रखना, यदि तुम्हें कोई गुरु नहीं मिलता है तो अपने आप को ही अपना गुरु बना लेना, अपने बच्चों को अपना गुरु बना लेना, अपने माँ बाप को अपना गुरु बना लेना। यदि माँ में तुम ब्रह्म को नहीं देख पाते हो, भगवती को नहीं देख पाते हो, तो बाहर जाकर जिस व्यक्ति में तुम पूर्ण ब्रह्म देखने की आकांक्षा पाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वह आकांक्षा ही झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई है। इसलिए कोई तुम्हें यदि नहीं मिलता है तो अपने माँ बाप को ही अपना गुरु बना लो और उन्हीं के प्रति कृतज्ञता, उन्हीं के प्रति प्रार्थना व्यक्त करना शुरू कर दो। तुम ऐसा करके तो देखो एक बार, 6-7 दिन तुम यही करके देख लो, तुम्हारे लिए प्रमाण बन जाएगा। क्या ये अधर्म नहीं है कि वो तुम्हारे घर में 10 लाख रुपए लेकर राम की कथा कहते हैं और फिर 6 महीने बाद तुमसे कहते हैं तुम्हारे घर में प्रेत बाधा है, हवन करवाओ नहीं तो बुरे फंसोगे, संकट तुम्हारे सिर पर खड़ा हुआ है। तो फिर ये कैसा परमात्मा है जहाँ परमात्मा का नाम लेने के बाद भी शैतान हावी हो जाए? वो परमात्मा कैसा है? इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि सड़कों पर चलते फिरते मुर्दे और विनाश की काली घटाएं धर्म के सर पर तांडव मचा रहे हैं और तुम बेहोशी में धर्म ध्वजा लेके दौड़ रहे हो। तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरुओं ने तुम्हारे जहनों में बेहोशी और बर्बादी भर दी है और तुमने धर्म की रक्षा करने की जो मानसिक गुलामी पाल रखी है, उस जंजीर को तोड़कर फेंक दो। क्योंकि तुम जब जागोगे तो स्वयं ही धर्म पताका फैल जाएगी। जरा विचार करके देखो, परमात्मा से कैसे भयभीत किया जाता है। यदि नकारात्मक शक्तियां वास्तव में हैं तो उनसे तुम्हें अकेले में भय लग सकता है, लेकिन परमात्मा से तुम हर क्षण भयभीत रहते हो। 10 लोग बैठे हैं तब भी तुम मंदिर में जाते हो डरे डरे से, कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन परमात्मा तो खुशी की बात है, अभय की बात है। लेकिन कैसे परमात्मा, कैसे धर्म, कैसे ध्यान की दीक्षा तुम्हें दी जाती है जो अधर्म पर टिकी हुई है। एक तरफ बुद्ध खड़े हुए हैं जो अपराधी, हत्यारे, लुटेरे, अंगुली माल को गले से लगा लेते हैं और वात्सल्य की वर्षा करते हैं, उस पर प्रेम प्रकट करते हैं। और दूसरी तरफ तुम्हारे तथाकथित धर्म गुरु, वो भी अपराधी को गले लगाते हैं, बस उसके पास बैंक बैलेंस तगड़ा होना चाहिए, धन तगड़ा होना चाहिए, डोनेशन अच्छा देने वाला हो तो फिर अपराधी को गले लगाने में चूकते नहीं है तुम्हारे धर्मगुरु। अगर तुम गरीब हो और तुमसे कोई भी सामान्य सा भी अपराध हो जाए तो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। जबकि तथाकथित धर्म गुरुओं को बनाने में, उनके आश्रमों को खड़ा करने में तुम्हारा ही हाथ होता है, तुम्हारी ही मेहनत होती है। लेकिन तुम तो नींव में दबे हो, कुचले ईंटों की भांति उनकी नज़रों में पड़े रहते हो।
तुमने देखा कभी अंबानी अडानी को किसी सत्संग में बैठे हुए? भीड़ बनकर तो तुम जाते हो, उधर से तो डोनेशन आता है, पैसे आते हैं। भीड़ बनते हो तुम, नेतृत्व तुम्हारा करते हैं। 10 लाख से 100 गए। नेता भी किसी सभा में बैठते हैं, भाषण देते हैं तो 1-1 करोड़ लोग आकर सुनते हैं। तो इसका क्या मतलब? नेता के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दोगे? और सन्यासी बनने में, धर्म को धारण करने में तुम्हें जंगल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी आश्रम की गुलामी करने की भी आवश्यकता नहीं है। राम को देखो, विवाहित हैं, शादीशुदा हैं। कृष्ण को देखो, शादीशुदा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को देखो, शादीशुदा हैं। ये परमात्मा की श्रेणी में आते हैं धर्म के दृष्टिकोण से। रामकृष्ण परमहंस को देखो, कबीर को देखो, शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, फिर भी धर्म में इनसे बड़े कोई सूर्य है नहीं। क्योंकि अपनी सेवा करवानी है, कुछ नौकरों को पालना है, इसलिए तुम्हें विवाह नहीं करने दिया जाता है। नहीं, वो तुम्हारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तुम मकान में रहो, दुकान में रहो, कहीं भी रहो, धर्म को धारण कर सकते हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हो। विवाहित हो, बच्चे हैं, तब भी धार्मिक हो सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो। और जहाँ भी हो 10-20 मिनट भी कभी चुपचाप बैठ जाओ, मौन होकर, उतना ही पर्याप्त है। व्यापार मत छोड़ देना, किताबें मत छोड़ देना, स्कूल मत छोड़ देना धर्म के चक्कर में, क्योंकि वह बेईमानी है। तुम जिस भी हालत में हो, जैसे भी हो, चौबीस घंटे में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का, और बस मौन होकर बैठे रहो थोड़ी देर। कहीं नहीं जाना, चुपचाप होकर चुपचाप बैठ जाओ, और तुम पाओगे कि तुम्हारे साथ कुछ परिवर्तन जुड़ गया, कुछ चमत्कार होने शुरू हो गए। और चमत्कार क्या है उसमें? तुम शांत होने लगते हो, अपनी ओर लौटना शुरू कर देते हो, तुम जागना शुरू कर देते हो, और यह जानने लगते हो कि यह सब नश्वर है। और फिर उस हिसाब से तुम्हारे व्यवहार में बदलाव शुरू हो जाता है। ईमानदारी तो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। दान देने की तीव्रता इतनी ही है तो देखो, पास में कोई भूख से व्याकुल व्यक्ति तो नहीं है, वहाँ दान करो। देखो, कोई बच्ची पढ़ने की इच्छा रखती है, किताबें नहीं है उसके पास, स्कूल में फीस नहीं है देने को, उसकी फीस भरो, उसके लिए किताबें खरीदो। ये है धार्मिक कार्य, यह है पुण्य। इससे ज़्यादा पुण्य और कहीं नहीं मिलने वाला। तुम कितने भी मंदिर बनवा दो, कितने भी आश्रम खुलवा दो, क्षुद्रता में ही जियोगे। व्यक्ति हो, व्यक्ति की भलाई में हाथ नहीं बढ़ा सकते हो। जिसको तुमने देखा ही नहीं, जिसको तुम जानते ही नहीं हो, वहाँ जाकर तुम पैसे फूंक रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। वेद कहते हैं, गीता कहती है कि ईश्वर तुम ही हो। तुम इस बात को मान लो। जो अज्ञानता का पर्दा है उसे खींच कर नीचे गिरा दो, तुम्हारा प्रकाश स्वयं फूट जाएगा। तुम्हारे अंदर से ही गीता बहेगी, तुम्हारे अंदर से ही वेद फूट पड़ते हैं। इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि वेद सत्य नहीं है, वह प्रमाण है तुम्हारे सत्य हो जाने के। और जिस दिन भी तुम सत्य हो जाते हो, गीता वेद तुम्हारी नसों में बहने लगती है। फिर तुम्हें बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुम स्वयं गीता के साक्षी हो जाते हो, प्रमाण बन जाते हो गीता के लिए, और गीता तुम्हारे लिए। इसलिए दान भी करना है तो ऐसी जगह करो जहाँ उसका कुछ मूल्य हो, कुछ परिवर्तन हो। गुरु को तो हमने गोविंद से ऊपर रखा है, और ये कैसे गुरु हैं? तुम्हारे घर में लोग मर रहे थे, सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ था, कोरोना का समय भूल गए तुम? कितने गुरुओं ने अपने आश्रमों को अस्पतालों में बदला, शमशान घाटों में मृत शरीरों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। कितने गुरु आए थे सड़कों पर तुम्हारे सहायता करने के लिए, कितनी सभाएं, कितनी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए की गई। तुम्हारे ही धन से, तुम्हारे ही पैसों से उनके आश्रम बने हुए हैं, और तुम ही जब मृत्यु के जाल में फंसे तो वो पैसे तुम्हारे काम नहीं आए, वो आश्रम तुम्हारे काम नहीं आए, वो गुरु तुम्हारे काम नहीं आए। फिर तुम क्यों जाते हो? फिर क्यों तुम धन बर्बाद कर रहे हो? तुमने देखा अभी मंजर, तुम्हारे लोग तुम्हारे सामने दम तोड़ रहे थे, आंखों में आंसू लेकर लोग घूम रहे थे। कितने गुरु आए तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछने के लिए?
विचार करो इस चीज़ पर। तुम्हारे ही खून पसीने से उनकी इमारतें चमकती हैं, तुम्हारी हड्डियों से उनके वस्त्र सिले जाते हैं, बुने जाते हैं, और इसके बावजूद तुम्हारे लिए क्या, सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए, नेतृत्व करवाने के लिए जाते हो। और ये कैसी पागलों जैसी बातें करते हैं कि तुम अपनी ऊर्जाओं को जगाओ, मैं उसे भड़का दूंगा। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। यदि मैं अपने हाथों से, अपनी मेहनत से एक घर का निर्माण कर सकता हूँ, एक महल बना सकता हूँ, तो फिर वहाँ पर तुम कह रहे हो कि हम अपना झंडा आकर गाड़ देंगे। इसमें क्या मानता है तुम्हारी? ये तो नाकामी है तुम्हारे गुरु की, जो कह रहा है कि तुम ऊर्जाएं अपनी जगाओ और हम उसे भड़का देंगे। बेवकूफ़ी वाली बात है। यदि मैं अपनी ऊर्जाओं को जगा सकता हूँ तो उसे उच्चतम स्तर भी दे सकता हूँ। आवश्यकता नहीं है तुम्हारी फिर। विचार करो इस पर। ध्यान के प्यासों को बुद्ध जाति स्मरण करवाते हैं तत्क्षण कि तुमने पूर्व जन्मों में कितनी बार क्या क्या किया। बुद्ध ऊर्जाएं जगाते हैं सामने वाले में, उसे आकार देते हैं और वो अपनी ऊंचाई प्राप्त करता है। और अब आजकल के गुरु अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कहते हैं ये मुद्रा कर लो। आसन और मुद्राओं का खेल तुम्हारे साथ खेला जाता है। खुद के शरीर में कुछ हुआ नहीं तो अब तुम्हारी ऊर्जाओं को भड़काने आए। झूठी बातें हैं ये सब, नाकामी है ये तुम्हारे गुरु की।